हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 12 लेकर के आई हैं, जिसमें आज हम आपको किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को कैसे ज्ञात करें इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो ये वीडियो इन सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि उम्मीद यही करते हैं कि आज आप सभी लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और यदि आपको इन सभी वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस आईक्यू, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को निकालना सीखो। देखो, ये वीडियो हम आप सभी लोगों के डिमांड पर ही लेकर के आए हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे निकालें इसके बारे में जानकारी दी थी। लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक वीडियो के माध्यम से और स्पष्ट कर दिया जाए, इसलिए ये वीडियो लेकर के आई हैं। आप सभी लोग अंत तक बने रहना मेरे साथ। आज आप सीख जाओगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को निकालना। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट पर। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या। देखो, उससे पहले आपको प्रत्येक एलिमेंट के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या आनी चाहिए। जब तक आपको परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या नहीं पता होगी तब तक आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को निकालना नहीं सीख पाओगे। यदि आपको ये सभी वीडियो चाहिए इनकी परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या की, तो आप जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ हमने 1 से लेकर के 115 तक के एलिमेंट के प्रतीक चिन्ह, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या। कहने का मतलब है यदि मुझे किसी भी एलिमेंट में से प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो मुझे उस एलिमेंट के परमाणु क्रमांक को देखना पड़ेगा। उस एलिमेंट के जितने परमाणु क्रमांक की संख्या होगी उतने ही हमारी प्रोटॉनों की संख्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है न्यूट्रॉनों की संख्या N बराबर द्रव्यमान संख्या A माइनस की परमाणु क्रमांक Z। उससे पहले एक बात और याद रखना, प्रत्येक चीज के आपको प्रतीक पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम बार बार इनके नाम नहीं लिखेंगे, प्रतीक से ही काम चलाएंगे। तो देखो, जब हम न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते तो हमें क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान संख्या में से यदि हम परमाणु क्रमांक को घटा दें तो हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को कैसे ज्ञात करें। आपको ओनली देखना पड़ेगा कि एलिमेंट जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना है और द्रव्यमान संख्या कितनी है। यदि ये दोनों चीजें आपको पता हैं तो आप इन तीनों चीजों को चुटकियों में निकाल लोगे। आपको जब प्रोटॉनों की संख्या निकालनी होगी तब आप उसके परमाणु क्रमांक को देख लो, जब आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी होगी तब आप द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा दीजिए, आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो अलग अलग तरीके से निकाली जाती है। कहने का मतलब है कभी कभी आपने देखा होगा कोई एलिमेंट उदासीन होता है, कोई एलिमेंट पर चार्ज दिया जाता है। चार्ज आपका दो प्रकार का होता है, धनावेशित और ऋणावेशित। आपने देखा होगा कि एग्जाम में कभी हमें ऋणायन दे दिया जाता है, कभी धनायन दे दिया जाता है। तो उस टाइम जो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है उसके निकालने का तरीका सेम ही होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ये चेंज हो जाती है। ठीक है, यदि हमारा कोई भी जो उदासीन परमाणु है, यदि हमें जो एलिमेंट या फिर एटम दिया गया है वो उदासीन प्रकृति का है, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी। मीन्स जितनी मेरी प्रोटॉनों की संख्या निकल के आई उतनी ही हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या मानी जाएगी।
किसी भी उदासीन परमाणु के लिए। यदि बात की जाए कि उस पर ऋणावेश है, मीन्स कोई ऋणायन के लिए यदि हमें कोई ऋणावेशित परमाणु दे दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको एक बात तो पता ही होगी कि जब कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो उस पर धन चार्ज आ जाता है, जबकि कोई भी नॉन मेटल मीन्स अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। आपको ये बात पता होगी। अब आप समझ गए होंगे कि जब इलेक्ट्रॉन का दान कर रही है और धन चार्ज आ रहा है तो मीन्स मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को कम करना है, और जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है मीन्स माइनस चार्ज आ रहा है तो मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को जोड़ना है। ओनली आप इस चीज को पकड़ गए तो आप ऋणायन और धनायन के लिए सीख जाओगे इलेक्ट्रॉन को निकालना। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऋणायन के लिए करेंगे तो मुझे उस आवेश को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ऋणायन चार्ज तभी आएगा जब हमने किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा, और जब हम ग्रहण करेंगे तो मुझे वहां पर प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम किसी से पैसे लेंगे तो हमारी पैसों में बढ़ोतरी हो जाएगी, मीन्स हमारे पैसों में कुछ पैसों को हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास 100 रुपये से और हम किसी से 10 रुपये और ले रहे हैं तो मेरे पास 110 रुपया हो जाएंगे, मीन्स हमें जोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पर सिस्टम होता है कि किसी पर ऋणायन कोई भी एटम ऋणायन तभी होगा जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ग्रहण करने का मतलब मुझे उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, जितना हमें परमाणु क्रमांक दिया गया है उसमें उस आवेश को प्लस कर दो जितना उस एटम के पास आवेश है, तो उससे हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब बात की जाए धनायन के लिए। धनायन किसी भी एलिमेंट पर तभी आएगा, धन आवेश किसी भी एलिमेंट पर तब आएगा जब वो अपने में से इलेक्ट्रॉनों का दान करेगी। और भाई साहब जब इलेक्ट्रॉनों को दान करेगी मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, हमें उसमें से माइनस करना पड़ेगा परमाणु क्रमांक माइनस की आवेश का मान। ओनली एक पॉइंट को पकड़ लो, जब हमारा चार्ज धनायन में है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा और ऋणायन में है तो हमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक विपरीत कर दीजिए, या फिर आप धातु और अधातु से समझ जाइए कि कोई भी धातु जब इलेक्ट्रॉन का दान करती है तो इस पर धन चार्ज आ जाता है, और जब कोई भी नॉन मेटल किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इस पर माइनस चार्ज आ जाता है। नहीं तो आप पैसों से समझ जाइए, कोई ना कोई तरीका आप अपना लीजिए जिससे कि आप इलेक्ट्रॉनों को सीख जाओगे। ठीक है, आशा करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आगे लिखा हुआ है परमाणु का निरूपण। इस चीज को और आपको आना चाहिए, इस चीज को आप पकड़ गए तो फिर आप बिल्कुल ही अच्छे से सीख जाओगे। जैसे कि हम कैसे पता चलाएंगे कि कहाँ पर परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है और कहाँ पर द्रव्यमान संख्या लिखी हुई है। तो देखो, कोई भी हम मान लेते हैं तत्व तो हमारा x है, उसमें जो नीचे अंक लिखे होंगे वो हमारी परमाणु क्रमांक होंगे, जबकि जो ऊपर लिखा होगा वो हमारी द्रव्यमान संख्या होगी। ठीक है, नीचे परमाणु क्रमांक, ऊपर द्रव्यमान संख्या। जैसे कि कुछ एलिमेंट हमने लिखे हुए हैं, सोडियम आपका 1123, कैल्शियम 2040, टिन 50 118। ठीक है, ऊपर जो है वो आपकी द्रव्यमान संख्या है, नीचे जो है वो आपके परमाणु क्रमांक है। डायरेक्ट चलते हैं सवाल की तरफ। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे, यदि आप इन चीज़ों को सीख गए तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आज बताना कि आपको समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है Na 1123 में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात करो। हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जिस क्रम में पूछा जाए उसी क्रम में आपको आंसर देना है। ठीक है, जैसे कि हमें पूछा गया सोडियम 1123 में, यहाँ तो मुझे दिया गया है परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, यदि ना दी जाती तो आपको खुद ही लिखना पड़ता। ठीक है, हम सबसे पहले निकालेंगे प्रोटॉनों की संख्या। अब आपको देखो, हम प्रतीक आपको पता होने चाहिए क्योंकि हम बार बार नाम को नहीं लिखेंगे। आपको पता है परमाणु क्रमांक Z बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक के
बराबर होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक कहाँ लिखा होता है। हमने आपको बताया था नीचे होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर जो होता है वो द्रव्यमान संख्या मानी जाती है। तो परमाणु क्रमांक हमारा कितना है 11। तो हमारी यही निकल के आ गई प्रोटॉनों की संख्या, मीन्स परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 तरीके से निकाली जाती है, प्रत्येक एलिमेंट के लिए अलग अलग तरीके से। आपको देखना पड़ेगा एलिमेंट आपका उदासीन प्रकृति का है, ऋणावेशित है या फिर धनावेशित है। तो आप देख सकते हैं इस टाइम सोडियम पर कोई भी चार्ज नहीं है, मीन्स हमारा उदासीन प्रकृति का है। और उदासीन प्रकृति का है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हमारी होती है प्रोटॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, मीन्स हमारी 11 निकल के आ जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या 11 है तो हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 आएगी जब हमारा उदासीन प्रकृति का होगा सोडियम। बात करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या की। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है फॉर्मूला A माइनस की Z, मीन्स द्रव्यमान संख्या माइनस की परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब आपको द्रव्यमान संख्या दी गई है 23, यही तो है 23 माइनस की 11। जब 23 में से 11 माइनस करोगे तो आपका निकल के आएगा 12। ये आपकी आ गई निकल के न्यूट्रॉनों की संख्या। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, शायद है अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, ओनली परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को पकड़ लीजिए, चुटकियों में या फिर सेकंडों में सीख जाओगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को निकालना। ठीक है, परमाणु क्रमांक बराबर आपका होता है प्रोटॉनों की संख्या, और उदासीन यदि हमारा एलिमेंट है तो उसमें जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी उतने ही हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको द्रव्यमान संख्या माइनस की परमाणु क्रमांक कर देना, आपके न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन पे बात करते हैं जहां पर आप बिल्कुल भी आपका स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है Al3+ में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या को कैसे ज्ञात करें। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर उदासीन प्रकृति के आपके एग्जाम में नहीं दिए जाते हैं, या तो कोई ऋणावेशित होगा या तो कोई धनावेशित होगा। ठीक है, बात करते हैं Al3+। अब आपको यहाँ पर परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आपको खुद ही पता होना चाहिए। आपको पता है एल्यूमिनियम 1123 होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम 1326। ठीक है, एल्यूमिनियम 1326। अब आप सबसे पहले निकालोगे प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या P बराबर होता है परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 13, तो आपका निकल के आ जाएगी प्रोटॉनों की संख्या 13। अब आपको निकालनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब आपको देखना पड़ेगा हमारा एलिमेंट है किस प्रकृति का। तो आप देख सकते हैं ये है आपका धनावेशित, और आपको पता है धनावेशित कब हुआ होगा, जब इसने अपने में से इलेक्ट्रॉनों को दान किया होगा। और भाई साहब यदि इसने इलेक्ट्रॉनों का दान किया है, मीन्स इसमें से इसने अपने में से कुछ चीज को दान कर दिया, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे अब वो कम हो गए। तो आप देख सकते हैं हमारी प्लस है, हमने आपको बताया तरीका सबसे इजी है। यदि चार्ज धनावेशित है तो उतना ही माइनस कर दिए, ऋणावेशित है तो उतना ही प्लस कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक आपका कितना है 13 माइनस, क्योंकि चार्ज हमें प्लस में दिया गया है तो हम माइनस कर देंगे कितने 3, आपकी 10 निकल के आ जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बात करते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या। n बराबर होती है द्रव्यमान संख्या माइनस की परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या 26 माइनस की 13, मीन्स निकल के आपकी कितनी आ जाएगी 13। ये आपकी आ गई न्यूट्रॉनों की संख्या। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो यदि प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या सेम रहती है, प्रत्येक एलिमेंट चाहे ऋणावेशित हो, चाहे धनावेशित हो, चाहे उदासीन प्रकृति का हो, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो चेंज हो जाती है। यदि आपका धनावेशित है तो उतना ही माइनस कर दीजिए, और यदि आपका चार्ज ऋण में है तो उतना ही प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर प्लस में था तो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, बात करते हैं आगे सवाल पर। आगे हम आपके लिए एक माइनस वाला लेकर के आए। कहने का मतलब है S2- में प्रोटॉन,
इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या को निकालो। मीन्स S पर आपको बताना होगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले S जो सल्फर होता है उसमें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार इसका कितना होता है। तो आपको पता है S 1632 होता है। ठीक है, S 1632। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोटॉनों की संख्या को। प्रोटॉनों की संख्या P बराबर होता है क्या, परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक इसका कितना है 16। ठीक है, हम लिख देंगे 16। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं हमारा जो सल्फर दिया गया है उस पर 2- दिया गया है। मीन्स हमारा ये रिडाइन एलिमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। रिडाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परमाणु क्रमांक यदि रिडाइन है तो उसे प्लस कर देना। ओनली इतना कर देना कि रिडाइन है तो प्लस, क्योंकि रिडाइन कब आएगा, जब उसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया होगा। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया होगा मीन्स उसने अपने इलेक्ट्रॉनों में और इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लिया होगा। तो आपके हो जाएंगे 16 प्लस की 2 मीन्स आपके निकल के आ जाएंगे 18। आगे बात करते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी द्रव्यमान संख्या माइनस की परमाणु क्रमांक मीन्स 32 माइनस की 16। आपके निकल के आ जाएगी कितनी 16। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओनली इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पकड़नी पड़ेगी। यदि चार्ज प्लस में है तो माइनस कर देना, माइनस में है तो प्लस में कर देना। ठीक है, आगे क्वेश्चनों पर बात करते हैं। आई होप आज आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। अब भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दें। आगे 4th क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक परमाणु के नाभिक में 11 इलेक्ट्रॉन है, 12 न्यूट्रॉन है तथा 11 प्रोटॉन हो तो इसके लिए उपयुक्त प्रतीक लिखिए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या दे दी जाती है और उसका प्रतीक पूछ लिया जाता है। अब आपको इसमें भी देखो भैया प्रतीक और परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम पकड़ेंगे परमाणु क्रमांक को, और परमाणु क्रमांक बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या। जितनी प्रोटॉनों की संख्या होगी उतनी ही हमारा परमाणु क्रमांक होगा। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 11। अब मुझे द्रव्यमान संख्या और पता चल जाए तो हम शायद है प्रतीक का पता लगा लेंगे। अब आपको पता है द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या हमारी कितनी है 11, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 23 निकल के आ जाएगा। मीन्स हमारी जो कहने का मतलब है परमाणु क्रमांक है वो 11 है, जबकि द्रव्यमान संख्या हमारी कितनी है 23। अब मुझे प्रतीक पता चल गया। मीन्स 11-23 किस एलिमेंट का होता है, सोडियम का, Na1123। ये हमारा इसका आंसर होगा। अब आपको इसके लिए भी प्रतीक पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि परमाणु क्रमांक, परमाणु भार तो आप निकाल लोगे लेकिन प्रतीक आपको पता होना चाहिए। हमें पता था 11 परमाणु क्रमांक और 23 जो द्रव्यमान संख्या होती है वो सोडियम की होती है, तो Na1123 हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हम आपके लिए होमवर्क लेकर के आए हैं जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा, और कमेंट करके ये जरूर बताना आज आपको जो हमने आज वीडियो आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आए आपको वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर देना। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा कि एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 30 है तथा प्रोटॉनों की संख्या 26 है, तो द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो। ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और O2- मीन्स ऑक्सीजन 2- में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकालो। इसका आंसर भी आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और जो ये आंसर दें आप 2 और
बन करके दें। कहने का मतलब है जब आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें तो वहाँ क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दें, जिससे कि मुझे भी पता चल जाए कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद यही करते हैं कि आप सभी लोग इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो जिससे कि मुझे भी पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। मन में कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। तो फिर ठीक है, चलते हैं। और उससे पहले एक बात और, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दें। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।